बहुत सारे व्यक्तियों के दीपक पर चंद्र बनता है, किसी का अर्ध चंद्र बनता है, पूर्ण चंद्र बनता है। बहुत सारे व्यक्ति इस विषय में पूछते हैं कि ये क्या लाभ देता है। तो चंद्र बनने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये हमारे शरीर में जल तत्व को दर्शाता है। जल तत्व के दो देवता माने गए हैं, गणेश जी और चंद्र। सनातन धर्म में पंच देवताओं की पूजा की जाती है और पंच तत्वों को विशेष माना जाता है। और जब हमारी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं तो ये पंच तत्व आगे बढ़कर हमारी मदद करते हैं। और जल तत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जल सृष्टि का बीज तत्व माना जाता है। अगर किसी मनुष्य में जल की मात्रा कम हो जाती है तो वो भी मरने को हो जाता है। ऐसे ही अगर किसी पेड़ पौधे या जीवन का कोई भी स्रोत है जो जीवित है उसमें जल तत्व कम हो जाता है तो वो बहुत जल्दी मर जाता है। ऐसे ही आपने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा जो साधु संत हैं या जो शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो जल तत्व को बढ़ाने के लिए नदियों में, तालाबों में, महानदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं। उनके पास बैठकर या उनके अंदर खड़े होकर वो साधना करते हैं ताकि उनका जल तत्व बहुत जल्दी बढ़े और उनको लाभ प्राप्त हो। क्योंकि जैसे जैसे आपका जल तत्व बढ़ेगा आपके अनुभव बढ़ जाएंगे। आपके दीपक पर चंद्र तो बन ही रहा है, साथ साथ आपको अपने शरीर में कई बार कमर में सांप चलता हुआ महसूस होगा या किसी भी आपके चक्कर पर कोई चीज़ फुदकना, चलना, हिलना डुलना, ठंडी हवा महसूस होगी जल तत्व पर। जल तत्व ज़्यादातर आपको ठंडी हवा ही महसूस होती है। सनातन संस्कृति में पंच देवताओं की उपासना है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपके साथ कुछ अलौकिक होगा तो ये आपको ज़रूर महसूस होगा। बहुत सारे व्यक्ति ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको शक्ति प्राप्त करनी है तो आपको गंगा जल अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी जल तत्व है वहाँ पर बैठकर आप जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने देखा भी होगा कि बहुत स्थानों पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं भगवान विराजमान है, जैसे गंगा। आप जब भी कहीं पर नेचुरल शिवलिंग आपने देखा होगा तो वहाँ पर गंगा ज़रूर मिलती है, वहाँ पर पानी का स्रोत ज़रूर मिलता है क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है, चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहता है या अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहता है तो उसे ये प्रयोग करने चाहिए। उसे जल में होने वाली हर चीज़ का अनुभव करना चाहिए, जैसे जल में खड़े होकर या जल में बैठकर अपने मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर ठंडक का मौसम होता है तब आप ये प्रयोग ना करें क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम बीमार हो गए। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं जब आपको लगे कि इस वजह से हम बीमार नहीं होंगे। जो जल तत्व की साधना करते हैं धीरे धीरे उन्हें सर्दी और गर्मी का एहसास ख़त्म हो जाता है। वो सर्दी में भी करते हैं और गर्मी में भी करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जल तत्व बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही। और जो व्यक्ति ये कहते हैं जी हमें खून संबंधी जुखाम वगैरह बीमारी ज़्यादा होती है तो कई बार उनको जोशी कहते हैं कि आपका चंद्र बहुत वीक है, आप अपने जल तत्व को स्ट्रॉन्ग करें, आप चांदी पहने। ऐसे ही मैं बहुत सारे व्यक्तियों को ये कहती हूँ कि अगर आपका मूलांक 2 है और आपको बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी हो रही है तो एक छोटा सा चांदी का शिवलिंग
लेकर आएं और उसका अभिषेक करते रहें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत सारे व्यक्ति अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम बच्चा छोटा होता है तो उसके जल तत्व और अग्नि तत्व को प्रमुख रखने के लिए आप चांदी का पहनाते हैं उनको, चांद और सूरज। चांदी का चांद पहनाया जाता है, सोने का सूरज पहनाया जाता है, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। बहुत सारे व्यक्ति इस बात को जानते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कोई काम का नहीं। ये हमारे पूर्वज ने छोटे छोटे जो कार्य शुरू किए थे वो इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे को बहुत जल्दी नज़र लगती है, बीमारियां ज़्यादा रहती हैं, तो हर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को कम से कम 2 साल 5 साल तक सूर्य और चंद्रमा गले में धारण करवाते थे, सोना और चांदी का। उससे उसका शरीर बहुत ठीक रहता था और आजकल भी करते हैं, करना चाहिए। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर लिखें। बोलो जय श्री राम।